जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी स्टूडियो पाइन में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर, जिसके अंदर आपको पढ़ना होता है कोली कोर्स के तहत फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन यानी कि खाद्य पोषण एवं सुरक्षा का। ठीक है, यह जो पूरा पूरा मॉडल पेपर है CSJMU यानी कि जो है छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर का है। ठीक है, कानपुर यूनिवर्सिटी का यह पूरा पूरा मॉडल पेपर है। पूरे आपको जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराएंगे, जो कि आपके पिछली वर्ष आपके पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है पिछली वर्ष आपके पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसे यूनिवर्सिटी के बच्चे इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें कि जिसका आपको जनवरी में पेपर लगा हुआ है। और जो कानपुर यूनिवर्सिटी है इसके जिसका जो है 10 जनवरी को आपको इसी में 10 जनवरी को जो बीए का और जो है 19 जनवरी को बीएससी का पेपर लगा हुआ है। ठीक है, तो खास तौर पर दोनों के लिए बीए बीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट वीडियो को बहुत ही तीव्र गति से देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि जो पोटेशियम खनिज लवण की जो है अधिकता से कौन सा विकार जो है उत्पन्न होता है। तो बच्चों, पोटेशियम खनिज लवण की अधिकता से कौन सा एक प्रकार से रोग उत्पन्न होता है, मुख्य रूप से कौन सा, हृदय संबंधी रोग। ठीक है, आपका ऑप्शन ए इतना बिल्कुल सही उत्तर आपका है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि जो है रक्त के जो है हीमोग्लोबिन बनाने में किस खनिज लवण की जो है उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो बच्चों, रक्त बनाने में किस हीमोग्लोबिन की जो अधिक मात्रा मुख्य रूप से मानी जाती है, किसका होना जरूरी होता है, आयरन की। ठीक है, ऑप्शन बी इतना बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि जो है आयोडीन जो है खनिज तत्व की जो है मात्रा सर्वाधिक रहती है। ठीक है, तो बच्चों आयोडीन खनिज तत्व की जो मात्रा होती है मुख्य रूप से किसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है, मछलियों में भी होती है। ठीक है, और जो है हरी पत्तेदार सब्जियों में भी होती है, और जो है दुग्ध पदार्थों में, ये सभी में एक प्रकार से कहें तो आयोडीन और खनिज तत्वों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, इसलिए आपका आल ऑफ दीज हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपका इसका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि जो है मनुष्य के जो है शरीर के पूरे भार का जो है कितने % जल का जो है प्रकार से जल का होता है, यानी कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर। ठीक है, तो बच्चों मनुष्य के शरीर के जो पूरे भार का कितने % जल का होता है, लगभग आपको हो जाएगा 60 से 80% तक होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन सी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि जो है रक्तदान के जो दौरान जो है शरीर से कितनी मात्रा में जो है खून लिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों रक्तदान के समय जो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से खून निकाला जाता है लगभग 450 से लगभग 500 ml, यानी कि जो है लगभग आधा लीटर मान के चलिए। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं निकाला जाए आधा लीटर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका छठवां है कि जो है जल की जो है अधिकता के दुष्प्रभाव है, यानी कि साइड इफेक्ट ऑफ एक्सेस वाटर। ठीक है, तो बच्चों जल की अधिकता के जो दुष्प्रभाव माने जाते हैं, किसको माना जाता है एक प्रकार से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका शरीर में सूजन आना। ठीक है, ये आपके जो है जल की अधिकता के दुष्प्रभाव के अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन ए था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है कि जो है विश्व मातृ दिवस एक प्रकार से कब मनाया जाता है, यानी कि जो है व्हेन वर्ल्ड मदर डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो बच्चों विश्व मातृ दिवस जो होता है मुख्य रूप से कब मनाया जाता है, मई के आपके द्वितीय रविवार को। ठीक है, मई में जो है द्वितीय रविवार में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है कि जो है विश्व हाथ, ठीक है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस जो है कब मनाया जाता है, यानी कि व्हेन वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो बच्चों कब मनाया जाता है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस जो होता है, लगभग 5 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, क्या है कि जो है व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड इन द इन्फेक्शन डायसिस, एक प्रकार से जेंडल्स, यानी कि जो है पीलिया संक्रामक रोग में जो है शरीर का कौन सा भाग जो है अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, तो बच्चों क्या प्रभावित होता है पीलिया में, लगभग यकृत होता है, लीवर जिसको कहते हैं। ऑप्शन बी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है कि जो है खाद्य और जो है कृषि संगठन, यानी कि FAO, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है की सबसे बड़ी विशेषता प्राप्त एजेंसी की जो है स्थापना हुई थी। तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी है, ठीक है, इसकी स्थापना मुख्य रूप से कब हुई थी कृषि संगठन की, तो इसकी स्थापना जो है मुख्य रूप से 1945 में हुई थी। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि जो है सरकारी स्कूलों में जो है पके हुए भोजन देने का जो है कार्यक्रम का एक प्रकार से क्या नाम है। ठीक है, तो बच्चों इसको क्या कहा जाता है, मिड डे मील। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है
कि जो है संतुलित आहार क्या है। ठीक है, तो बच्चों संतुलित आहार क्या होता है, आपका अनाज हो जाएगा, फल और सब्जियां आपके जो है मुख्य रूप से संतुलित आहार के अंतर्गत आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा इस यहाँ पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि जो है वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए जो है शरीर द्वारा जो है आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों क्या कहा जाता है, मुख्य रूप से आपका पोषक तत्व कहा जाएगा। ठीक है, जिसमें पोषक तत्व का एक प्रकार से हर एक प्रकार से हर तत्व जो है मुख्य रूप से पाए जाए। ठीक है, पोषक तत्व ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि जो है आपके आहार का लगभग जो है 2/3 हिस्सा मुख्य रूप से होना चाहिए, यानी कि अबाउट 2/3 ऑफ योर डाइट शुड बी एक प्रकार से मेड यूपी ऑफ। ठीक है, तो बच्चों आपके आहार का जो लगभग 2/3 हिस्सा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, आपका फल और दूध से होना भरपूर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिक मात्रा में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि जो है भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है। ठीक है, तो बच्चों भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करना। ठीक है, आपका ऑप्शन सी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि जो है संतुलित आहार को जो है प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो बच्चों संतुलित आहार को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं मुख्य रूप से आयु और लिंग भी हो सकते हैं, और जो है शारीरिक जो है क्रियाशीलता भी हो सकती है, जलवायु और मौसम भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 है कि जो है निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो है सुरक्षात्मक जो है पोषक तत्व है। ठीक है, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्टिव न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो बच्चों इसमें से जो कौन सा मुख्य रूप से सुरक्षात्मक पोषक तत्व माना जाता है, किसको माना जाता है, विटामिन और खनिज को। ठीक है, ऑप्शन सी था बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि जो है कुपोषण के लिए जो है उत्तरदायी है। ठीक है, तो बच्चों कुपोषण के लिए जो मुख्य रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं, निर्धनता भी होता है आपका, और शिक्षा भी होना हो जाएगा, और भोजन संबंधी गलत आदतों का होना। ठीक है, तो एक प्रकार से ये सभी हो जाएंगे आपका ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि जो है पोषक युम आहार है। ठीक है, विज्ञान का उद्देश्य है, यानी कि जो है द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द डाइट साइंस इज। ठीक है, तो बच्चों पोषक आहार एवं जो है विज्ञान का उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्वास्थ्य तथा जो है कार्य कुशलता प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन सी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि जो है एक प्रकार से द न्यूट्रिएंट ऑफ द मेलिफिकेशन ऑफ द पॉलिसिबल। ठीक है, यानी कि जो है कुपोषण का उपचार जो है संभव है। ठीक है, तो बच्चों कुपोषण का जो उपचार संभव होता है मुख्य रूप से किस में होता है, बाई बैलेंस डाइट में, यानी कि जो है संतुलित आहार द्वारा होता है। ठीक है, संतुलित आहार जब आप करेंगे तो हो सकता है कुपोषण का जो एक प्रकार से रोग है ये कम हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि जो है खाद्य पदार्थों का जो है सबसे महत्वपूर्ण समूह है, जो दुनिया की जो है आबादी के एक बड़े हिस्से का जो है मुख्य भोजन है। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, अनाज और आपका बाजरा हो जाएगा। ऑप्शन ए था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि जो है ऊर्जा प्रदान करने वाले जो है खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, तो बच्चों ऊर्जा जिनसे मिलती है मुख्य रूप से क्या होते हैं आपके हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट युमोसा। ठीक है, ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर अधिक मात्रा में। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि जो है किशोरावस्था। ठीक है, 16 से 18 वर्ष की जो है लड़कियों के लिए प्रोटीन की जो है दैनिक आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बच्चों 16 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता दैनिक आपके प्रतिदिन होती है, आपके लगभग 50% होती है। ठीक है, 45% होती है, तो यहाँ पर आपका 45% तो दिया नहीं है, लेकिन आपका लगभग ये इसके आसपास होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि 60 सबसे कम यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा यूनिवर्सिटी इसका ऑप्शन सही बताती है। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि जो है बचपन में जो है प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बच्चों मनुष्य की जो है एक प्रकार से दैनिक जीवन में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, लगभग मान चलिए 1200 से जो है 1400 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर तो ऑप्शन में आपका दिया नहीं है, आपका दिया है 1000, 1200, 1300, 1100, तो इसमें सर कहेंगे क्या लगाएंगे, तो इसमें अधिक आपका 1300 आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है
कि जो है शरीर की जो है प्रत्येक प्रकार की जो है कोशिका में क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों शरीर की प्रत्येक प्रकार की कोशिका में मुख्य रूप से क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है या फिर प्रोटीन होता है या फिर अमीनो अम्ल होता है। एक प्रकार से कहें तो शरीर के प्रकार की कोशिका में ये आपके नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर, यानी कि में से कुछ नहीं होता आपका। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि जो है भोजन में जो है किस पोषक तत्व की कमी से जो है एनीमिया होता है। ठीक है, तो बच्चों भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, मुख्य रूप से किसकी कमी से, आयरन की कमी से। ठीक है, ऑप्शन ए द बिल्कुल सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि जो है प्रोटीन की कमी का एक प्रकार से दुष्प्रभाव है। ठीक है, तो बच्चों प्रोटीन की कमी का जो दुष्प्रभाव होता है मुख्य रूप से क्या होता है, शरीर का भार अनुपात से कम होना, या फिर शरीर में जो है रक्त की मात्रा में कमी होना, या फिर शरीर में सूजन आना। ये सभी जो है प्रोटीन की कमी के जो है दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 है कि जो है गर्भावस्था के दौरान जो है होने वाले जो है शारीरिक परिवर्तन क्या है। ठीक है, तो बच्चों गर्भावस्था के दौरान जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं क्या होते हैं, स्त्रियों में हार्मोन्स में परिवर्तन भी होते हैं और खान पान में भी परिवर्तन होना चाहिए और एक प्रकार से चयापचय में भी परिवर्तन होना चाहिए। ये आपके तीनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा, आला उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 29 पूछा गया था कि जो है प्रोटीन की कमी से जो है बच्चे में उत्पन्न जो है क्वार्ट्जियोकोर जो है रोग के लक्षण जो है हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रोटीन की कमी से जो है बच्चों में अधिकतर जो है क्वार्टिकोर नामक बीमारी होती है, किसकी कमी से होती है, वजन के एक प्रकार से वजन भी घटने लगता है और निर्जलीकरण भी होने लगता है और दस्त भी होने लगता है, पेट का एक प्रकार से उभार भी होने लगता है। ठीक है, ये आपके सभी हो जाएंगे, लेकिन आपका उपयुक्त सभी नहीं दिया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सर कहेंगे सर इसका राइट आंसर को क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इसमें क्या होना चाहिए, ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि वजन का घटना। ठीक है, फिलहाल इस यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड ये भी करेगा कि यूनिवर्सिटी कौन सा इसमें से आपका ऑप्शन सही करती है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि जो है पहले जो है 1000 दिन अवधि में जो है महत्वपूर्ण चरण होते हैं। ठीक है, तो बच्चों 1000 दिन में जो है महत्वपूर्ण चरण होते हैं, लगभग कितने होते हैं, गर्भावस्था एक प्रकार से शस्त्रावस्था और बच्चा एक प्रकार से। ठीक है, ऑप्शन आपका सी डी द राइट आंसर, ये सभी आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि जो प्रोटीन प्राप्ति का जो है सर्वोत्तम साधन है। ठीक है, तो बच्चों प्रोटीन एक प्रकार से प्राप्ति का जो सर्वोत्तम साधन माना जाता है कि क्या माना जाता है, आपका दलहन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि जो है एक प्रकार से सुमेलित मिलान करें, सही मिलान करें, यानी कि जो है फ्रक्टोज का जो संबंध होता है किससे होता है, फल की शर्करा से। ठीक है, और जो है एक प्रकार से कहें तो सुक्रोज का जो संबंध होता है, सुक्रोज का संबंध किससे होता है, तो बच्चों सुक्रोज का जो संबंध माना जाता है यहाँ पर किससे हो जाएगा, आपका सुक्रोज का संबंध आपका हो जाएगा गन्ने की चीनी। ठीक है, इससे क्या होता है, गन्ने की चीनी से होता है सुक्रोज। ठीक है, फिर आपका जो है लैक्टोज किससे होता है, तो लैक्टोज दुग्ध शर्करा। ठीक है, फिर आपका बचता है जो है माल्टोज क्या होता है, अनाजों की चीनी। ऑप्शन आपका इसमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन आपका डी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि जो है मोटापे का जो है मुख्य कारक क्या है। ठीक है, तो बच्चों मोटापे का जो मुख्य कारक होता है क्या क्या होता है, आपका आयु भी हो जाएगा एक प्रकार से मोटापे का मुख्य कारक। ठीक है, तो बच्चों मोटापे का मुख्य कारक तो इसमें से आयु, लिंग, धर्म, आर्थिक स्तर, इससे तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से, तो इसका तो हम बता नहीं सकते क्या इसमें ऑप्शन क्या देता है यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि जो है एक व्यक्ति जो है त्वरित दैनिक आवश्यकता की जो है ऊर्जा का जो है 70% भाग प्राप्त करता है। ठीक है, तो बच्चों किससे प्राप्त करता है, लगभग फल एवं सब्जियों से। ठीक है, ऑप्शन सी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि जो है उच्च जो है रक्तचाप के लक्षण हैं। ठीक है, तो बच्चों उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या क्या होते हैं, आपके सिर में दर्द भी होने लगता है और जो है चक्कर भी आने लगता है और जो उल्टी का भी होना। ठीक है, आपकी ये सभी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, क्या पूछा गया है कि जो है ग्लूकोज की जो है अतिरिक्त मात्रा जो है ग्लाइकोजन में बदलकर जो है शरीर के किन अंग में जो है संग्रहित होती है। ठीक है, तो बच्चों किस में संग्रहित की जाती है, यकृत में। ऑप्शन ए था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37 कि जो है उच्च रक्तचाप के जो है रोगी के आहार में क्या शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों पहले हम बात करें क्या क्या चीजें शामिल होना चाहिए।
नमक युक्त व्यंजन, या फिर जो है वासा युक्त दूध, या फिर तीव्र गाढ़ी चाय। तो एक उच्च रक्त रोगी है अगर, तो उसको भैया ऐसा आप भोजन देंगे, नहीं देना चाहिए, ठीक है, उसको सिंपल भोजन देना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन डी द बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी, आपका इस तरह का भोजन नहीं देना है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि जो है अतिसार के मुख्य कारण है, ठीक है। तो बच्चों अतिसार के जो मुख्य कारण होते हैं, आपके सड़े गले व फल सब्जियों से भी होता है, और जो है दूषित भोजन सेवन करने से भी होता है, और जो है जीवाणुओं की विषाक्तता से भी होता है अतिसार नामक बीमारी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि जो है लार में जो है पाए जाने वाला पाचक एंजाइम है, ठीक है। तो बच्चों लार में पाए जाने वाला जो पाचक एंजाइम होता है, क्या होता है, उसको किस नाम से जाते हैं एमाइलेज, ठीक है। ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 40 है। क्या पूछा गया है कि जो है वसा की जो है दैनिक मांग जो है एक प्रकार से सुमेलित है करें, ठीक है। तो बच्चों वसा की दैनिक मांग जो है एक प्रकार से इसका सही मुख्य रूप से मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गर्भावस्था छात्री अवस्था, ठीक है। तो बच्चों गर्भावस्था के दौरान जो है एक प्रकार से महिलाओं को जो है धात्री अवस्था के दौरान या फिर कैलोरी ऊर्जा की जो है कितनी आवश्यकता होती है, तो कितने परसेंट तक आवश्यकता होती है, तो कितने तक 30 से एक प्रकार से 40%, ठीक है। पहले का आपका हो जाएगा तीसरे में। फिर 1 से 18 वर्ष, ठीक है। तो बच्चों 1 से 18 वर्ष के जो बच्चे होंगे उसमें लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, 20 से एक प्रकार से कहें तो 30 तक, ठीक है। आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका दूसरे का आपका पहले से, ठीक है। फिर जो है शिशु एक वर्ष के जो बच्चे होंगे उतने उसको लगभग कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, 15 से 20 तक %, ठीक है। फिर आपका क्रियाशील वयस्क बच्चा है, तो क्रियाशील का आपका किससे हो जाएगा 10 से 20%, ठीक है। इसलिए किस में दिख रहा है आपका, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी इतना बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि जो है कमजोर जो है प्रतिरक्षा का एक प्रकार से लक्षण है, ठीक है। तो बच्चों कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण जो होते हैं मुख्य रूप से क्या हो जाएंगे, घाव बनने में एक प्रकार से समय भी लगता है, और जो है बार बार बीमार भी पड़ सकते हैं, और जो है हर समय थकान महसूस होने लगता है, ठीक है। ये आपके जो है कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण ये सभी आपके हो जाएंगे उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन डी इतना बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि जो है एक स्वास्थ्य जो है सामान्य व्यक्ति के शरीर का जो है टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो बच्चों कितना होता है, 98 पॉइंट जो है यहाँ पर 98.60 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर होना चाहिए। वैसे भी आपका ये भी हो सकता है, ऑप्शन आपका डी और आपका बी दोनों में से कोई एक होगा, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी जो है क्या बताती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि जो है मानव अपने जो है आहार की किस स्रोत से जो है सर्वाधिक ऊर्जा जो है कैलोरी प्राप्त करता है, तो भैया किससे प्राप्त करता है, वसा से, ठीक है। ऑप्शन ए इतना बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि जो है बुखार के उपचार में जो है प्रमुख रूप से जो है ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों बुखार के उपचार में मुख्य रूप से किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, रोगी को जो है बिस्तर पर पूर्ण आराम मिलना चाहिए, और चिकित्सक से एक प्रकार से परामर्श लेना चाहिए, और जो है अधिक जोर पर जो है ठंडे पानी का जो है कपड़ा जो है सिर पर रखना चाहिए, ठीक है। ये सभी आपके हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी है बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि जो है प्रतिरक्षा को बढ़ाने के उपाय हैं, ठीक है। तो बच्चों प्रतिरक्षा बढ़ाने के जो उपाय होते हैं आपके, पौष्टिक भोजन एक प्रकार से खाना चाहिए, और जो है नियमित व्यायाम भी करना चाहिए, और जो है ज़्यादा पानी एक प्रकार से सेवन करना चाहिए, ज़्यादा पानी का, ठीक है। तो यहाँ पर इसके उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 46 है कि जो है शरीर में वसा की जो है अधिकता के प्रभाव हैं, ठीक है। तो बच्चों शरीर में जो वसा की अधिकता के प्रभाव माने जाते हैं आपके क्या होंगे, मोटापा बढ़ने लगता है, और जो मधुमेह एक प्रकार से मधुमेह नामक बीमारी भी होने लगती है, और हृदय संबंधी जो है कई बीमारी होने लगती है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि जो है दीर्घकालीन जो है अतिसार का उपचार है, ठीक है। तो बच्चों दीर्घकालीन अतिसार का जो उपचार होता है मुख्य रूप से क्या होता है, नियमित अंतराल पर जो है ORS का घोल देना चाहिए, और जो है अर्ध तरल आहार देना चाहिए, और जो है खनिज लवण व मल्टीविटामिन की जो है गोलियां भी दे सकते हैं। तो ये एक प्रकार से ये सभी चीज़ें आपके हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि जो है किन खाद्य पदार्थों में जो है फाइबर की मात्रा जो है
अधिक होती है। ठीक है, तो बच्चों किन खाद्य पदार्थों में फाइबर की जो मात्रा अधिक पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? साबुत अनाज में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इज द बिल्कुल सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि जो है कब्ज की स्थिति जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बच्चों कब्ज की स्थिति जो उत्पन्न होती है मुख्य रूप से कब होती है? भोजन में रेशों की कमी होने से, या फिर पर्याप्त मात्रा में जल का न पीना, एक प्रकार से न ग्रहण करना, या फिर व्यायाम का अभाव। ये सभी से एक प्रकार से कब की स्थिति में ये सभी चीजें उत्पन्न हो सकती हैं। ऑप्शन डी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि जो है एक स्वस्थ, ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है रक्तचाप होता है। ठीक है, तो बच्चों एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है लगभग कितने मिलीग्राम तक होता है? आपका 120 से लगभग 80 mm तक होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका इज द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि जो है ठीक है, किस हार्मोन की कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होने लगती है? इंसुलिन की कमी से। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि जो मधुमेह रोग के लक्षण है। ठीक है, तो बच्चों मधुमेह रोग के जो लक्षण होते हैं आपके बहुमूत्रता भी होती है, भूख में वृद्धि होना, और जो है अधिक प्यास लगना, ये आपके जो है सभी के सभी जो है मधुमेह रोग के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि जो है ऐसे रोग जो है बड़े पैमाने पर फैलने से जो है महामारी का जो है रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से इस रोग को क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो है वर्ष 2023 को जो है कौन सा वर्ष घोषित किया था? तो बच्चों कौन सा वर्ष घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाए अंतरराष्ट्रीय जो है मोटा अनाज वर्ष। ठीक है, ऑप्शन आपका सी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि जो है राष्ट्रीय पोषण मिशन, ठीक है, किसके लिए चलाया गया? तो बच्चों राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है मुख्य रूप से 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी और गर्भवती स्त्रियों के लिए भी और धात्री महिलाओं के लिए, ठीक है, सभी के लिए जो है यहाँ पर उपयुक्त सभी के लिए आपका जो है राष्ट्रीय पोषण मिशन चलाए गए थे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि जो है सामान्य व्यक्ति का जो है रक्त शर्करा का स्तर होता है। ठीक है, तो बच्चों सामान्य व्यक्ति का जो रक्त शर्करा टेम्परेचर का एक स्तर होता है कितने तक होता है? आपका हो जाएगा 80 से 100 मिलीग्राम। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि जो है मधुमेह के उपचार के उपाय हैं। ठीक है, तो बच्चों मधुमेह नामक बीमारी के जो उपचार के उपाय होते हैं क्या होते हैं? आहार संयोजन भी होना और नियमित व्यायाम करना और जो है दवाई एवं इंसुलिन का प्रयोग करना। ठीक है, ऑप्शन डी द बिल्कुल राइट आंसर आप जो हो जाएगा उपयुक्त सभी चीज़ों को प्रयोग करना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 58 है कि जो है मोटा अनाज को जो है सामान्यता कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों मोटा अनाज को क्या कहा जाता है? सुपर फूड। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि जो है शरीर में संक्रामक रोगों के फैलने के जो है मुख्य कारक हैं। ठीक है, तो बच्चों शरीर में संक्रामक रोगों के फैलने के जो मुख्य कारक होते हैं क्या होते हैं? आपके वायु द्वारा भी और कीटों द्वारा, दोनों की जो है संक्रामक रोगों एक प्रकार से संक्रामक रोग फैलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्व विटामिन B12 का जो है मुख्य घटक है? ठीक है, तो जो बच्चों जो है विटामिन B12 का जो मुख्य घटक माना जाता है किसको माना जाता है? कोबाल्ट को। ऑप्शन डी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 61 है जो है निम्नलिखित में से कौन जो है कैल्शियम के साथ जो है मजबूत हड्डी बनाने में सहयोग करता है? ठीक है, तो बच्चों क्या करता है आपका विटामिन डी जो है कैल्शियम के साथ जो है एक प्रकार से मजबूत बनाने, हड्डी को मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि इनमें से जो है किसे खाद्य सामग्री के साथ जो है जोड़ा जाता है, क्योंकि जो है कभी कभी लोग इसे पर्याप्त मात्रा में जो नहीं खाते हैं। तो बच्चों किसको जोड़ा जा सकता है? आपका हो जाएगा कैल्शियम को। ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 63 है जो है निम्नलिखित में से किस विटामिन से जो है नेत्र ज्योति ठीक रहती है? तो बच्चों किसकी कमी से आपके जो नेत्र रोग बीमारी होती है आंखों से संबंधित, किसकी कमी से? आपका विटामिन ए की कमी से है, इसलिए ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 64 है जो है स्कर्वी नामक रोग जो है किसकी कमी से होती है? ठीक है, तो बच्चों स्कर्वी नामक बीमारी जो होती है सी से होती है, ऑप्शन आपका सी द बिल्कुल सही उत्तर आपको हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 65 है
कि जो है विटामिन ई का जो है मुख्य कार्य है, ठीक है, यानी कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द विटामिन सी। तो बच्चों विटामिन ई का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, मुख्य रूप से जो है प्रजनन शक्ति को बढ़ाना, ठीक है। ऑप्शन सी इज द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि जो है विटामिन ए जो है निम्न में से किस में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों विटामिन ए जो होता है प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। आपका ऑप्शन आपका बी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 67 है कि जो है घेघा रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है। तो बच्चों ये सभी को पता होगा, आप सभी को आयोडीन की कमी से। ऑप्शन सी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि जो है हमारे शरीर में जो है कुल कितना जल जो है तरल पदार्थ के रूप में जो है कोशिकाओं में रहता है, ठीक है। तो बच्चों हमारे शरीर में जो है मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल जो है तरल पदार्थ के रूप में जो है कोशिकाओं में स्थित रहता है, तो लगभग आपका हो जाएगा 60% तक, लगभग 60% तक, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है 20%, 70% और 50%, तो 80%। तो यहाँ पर हो जाएगा लगभग, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। 50% तक यानी कि 50 से 60% हो सकता है। ऑप्शन सी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी जो है, जो यूनिवर्सिटी आपका कौन सा उत्तर सही बताती है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, जो है रिक्टस नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। तो बच्चों रिक्टस नामक रोग बीमारी जो होती है किस कमी से होती है, विटामिन आपका हो जाएगा डी की कमी से, ठीक है। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि जो है सामुदायिक जो है स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं मुख्य रूप से कहाँ पर खोले जाते हैं, आपके हो जाएंगे ग्राम स्तर पर, ठीक है। ऑप्शन एक था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि जो है मक्खी द्वारा फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। तो बच्चों मक्खी द्वारा जो फैलने वाली बीमारी होती है मुख्य रूप से क्या होती है, हैजा क्लोरिया। ऑप्शन आपका सी था बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 72 है कि जो है क्षय रोग किस तत्व से होता है, ठीक है। तो बच्चों क्षय रोग जो होता है किसी कमी से मुख्य रूप से होता है, बैसिलस की कमी से। ऑप्शन आपका बी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि जो है शरीर के रोगों से जो है संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। ऑप्शन आपका सी द बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 74 है जो है पोषक तत्व, ठीक है। पोषक तत्व जो दूध में जो है नहीं पाया जाता है। तो बच्चों ऐसे पोषक तत्व जो दूध में मुख्य रूप से नहीं पाए जाते हैं, तो क्या आपका हो जाएगा यहाँ पर विटामिन आपका सी, ठीक है। ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर विटामिन सी आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 75 है कि जो है कितने वर्षों को जो है शैशवावस्था माना जाता है। तो बच्चों कितने वर्ष तक बच्चों को जो है शैशवावस्था के रूप में जाना जाता है, लगभग जन्म से जो है 1 वर्ष तक बच्चे को जो है शैशवावस्था के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि जो है प्रोटीन में जो है लगभग कितने प्रकार के जो है आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो बच्चों कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं प्रोटीन में, मुख्य रूप से 4 प्रकार के। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही उत्तर आपको हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 77 है कि जो है किस एक को जो है छोड़कर जो है सभी मजबूत हड्डी के लिए जो है जरूरी है, ठीक है। तो किसको छोड़कर मुख्य रूप से जो है थायमिन को छोड़कर जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम और विटामिन डी, ये तीनों का जो है हड्डी के लिए तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसका राइट सटीक आंसर आपको हो जाएगा सभी को छोड़कर, ठीक है। सभी मजबूत हड्डी के लिए जरूरी है। भैया किसको छोड़कर, किसी एक को छोड़कर, किसको छोड़कर, ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी कि थायमिन को छोड़कर जो है ये सभी के सभी आपके जो है हड्डी को मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 78 है कि जो है निम्न में से कौन जो है ओमेगा 3 ऑयल का जो है मुख्य स्रोत है, ठीक है। तो ओमेगा 3 ऑयल का जो मुख्य स्रोत होता है क्या होता है, आपका मछली का तेल मुख्य रूप से माना जाता है। ऑप्शन बी था बिल्कुल सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भोजन जो है घटक पचता नहीं है लेकिन जो है फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो भैया क्या होता है, फाइबर। ऑप्शन ए द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि जो है निम्न में से किस पोषक तत्व को जो है सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो बच्चों किसको सनशाइन विटामिन के रूप में भी जाना जाता है, आपका हो जाएगा विटामिन डी को, ठीक है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि जो है स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली और जो है मजबूत संयोजी ऊतक के लिए जो है आवश्यक है, ठीक है। तो बच्चों क्या आवश्यक होते हैं, कौन से विटामिन, आपका विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर आपको हो जाएगा।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 82 है कि जो है वयस्कों में जो है पोषण किस स्थिति जो है किससे प्रदर्शित होती है। ठीक है, तो बच्चों वयस्कों में जो पोषण की स्थिति होती है मुख्य रूप से किससे प्रदर्शित होती है, आपका हो जाएगा बॉडी मास इंडेक्स से, BMI। ठीक है, ऑप्शन आपका बी इतना बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 83 है कि जो है अधिकांश भारतीयों की जो है भोजन में किस पोषण तत्व की कमी, एक प्रकार से किस पोषण तत्व की कमी रहती है। ठीक है, तो बच्चों किस पोषण तत्व की कमी रहती है, विटामिन की कमी से आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 84 है कि जो है भारतवर्ष में जो है अपर्याप्त भोजन के लिए जो है सर्वाधिक आयु वर्ग है। ठीक है, तो बच्चों भारत में अपर्याप्त भोजन के शिकार जो है सर्वाधिक आयु वर्ग होता है मुख्य रूप से 0 से 3 वर्ष के बच्चों में। ठीक है, ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही उत्तर आपको हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 85 है कि जो है शिशुओं का जो है मुख्य भोजन तथा जो है बच्चों और अयस्कों के जो है पूरक भोजन के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। तो बच्चों क्या किसका उपयोग किया जाना चाहिए, दूध का। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 86 है जो है लघु पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों लघु पोषक तत्वों को क्या कहा जाता है, लवण एवं विटामिन आपका हो जाएगा। ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 87 है जो है पूरक प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक है, तो बच्चों पूरक जो होते हैं प्रोटीन एक प्रकार से किससे स्रोत होते हैं, आपके पोंगल के भी और चावल की खीर भी। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 88 है कि जो है आवश्यकता से अधिक जो है ग्लूकोज यकृत में जो है किस रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, तो बच्चों किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 89 है कि जो वसा में जो है घुलनशील विटामिन का एग्जाम्पल है या फिर उदाहरण है। ठीक है, तो बच्चों वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है मुख्य रूप से क्या होता है, विटामिन ए भी होता है और विटामिन डी भी होता है और ई भी। ये आपके सभी के सभी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 90 है कि जो है संतृप्त वसा की जो है अधिकता वाला जो है आहार निम्नलिखित में से जुड़ा होता है। ठीक है, तो बच्चों किससे जुड़ा होता है, हृदय वाहिनी रोग से। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर आप यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 91 है, क्या पूछा गया है कि जो है खट्टे फल एक विटामिन की जो है उत्कृष्ट स्रोत है। ठीक है, यानी कि जो है सिट्रस ऑफ द फ्रूट एंड एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। ठीक है, तो बच्चों खट्टे फल एक विटामिन के जो उत्कृष्ट स्रोत होते हैं किसके होते हैं, आपके विटामिन सी के। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 92 है कि जो है पित्त जो है सहायक है। ठीक है, तो बच्चों पित्त जो सहायक होते हैं किस तरीका सहायक होते हैं, एंजाइमों का उत्पादन करने के लिए और जो है एस्टरीफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपका दोनों के लिए ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 93 है कि जो है जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो बच्चों जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं कौन कौन से होते हैं, आपके बी और सी होते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 94 है कि जो है एंजाइम रासायनिक रूप से जो है होते हैं। ठीक है, तो बच्चों एंजाइम रासायनिक रूप से जो प्रभावित होते हैं प्रोटीन होते हैं आपके। ऑप्शन इतना बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 95 है कि जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो बच्चों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है मुख्य रूप से कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर है आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 96 है कि जो है सोडियम प्राप्ति का जो है सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो बच्चों सोडियम जो मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर आयोडीन युक्त नमक में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 97 है जो है किसमें जो है आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आयरन की बात की गई तो आयरन सबसे अधिक किसमें मिलता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा आंवला में। ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 98 है कि जो है कौन सा रोग जो है जल द्वारा फैलता है। ठीक है, तो बच्चों कौन सा रोग जो है जल द्वारा फैलता है किसके द्वारा, आपका हो जाएगा जल हैजा के द्वारा। ठीक है, कालरा जिसको कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 99 है कि जो टाइफाइड संक्रामक रोग की जो है निम्न प्रभाव है। ठीक है, तो जो टाइफाइड संक्रामक रोग के प्रकार से कौन कौन से प्रभाव होते हैं, शरीर का जो है टेम्परेचर जो है 5 से 10 दिन तक प्रकार से बढ़ा रहता है। जो है रोगी के जो है सिर में जो है दर्द व बेचैनी होने लगती है और जो मांसपेशियों में जो है सूजन व घाव होने लगता है। ठीक है, तो ये आपके सभी के सभी जो है टाइफाइड संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं।
इसकी राइट आंसर ऑप्शन डी द बिल्कुल राइट आंसर उपयुक्त सभी चीज़ें होने लगती है। फिर आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का जो है विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 यानी कि जिसको एक प्रकार से थियामिन की एक प्रकार से अल्पता से कौन सा जो है विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो बच्चों क्या उत्पन्न होता है विटामिन B12 से, ठीक है। आपका हो जाएगा यहाँ पर विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी, ठीक है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो बच्चों हमने पूरे 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया है, जो कि CSJMU यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी का है। ऐसा यूनिवर्सिटी जो है जिसका इसी आपके जनवरी में एग्जाम लगा हो, सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है बहुत ही वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो बच्चों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।